जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की ये क्लास होती है और आज की ये क्लास 16 नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 15 क्लासेस अपडेट कर दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रयोजन से हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। ऑप्शन है भारत के सहयोग से बनाए गए विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए, दूसरा कह रहा है भारत मॉरिशस के राजनीतिक मामलों के लिए, तीसरा कह रहा है नए प्रधानमंत्री शपथ समारोह में भाग लेने के लिए, अगला कह रहा है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है नरेंद्र मोदी जो है मॉरिशस गए थे। और बता दें, इसी समारोह में जो है मॉरिशस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वर्ण पोगाडा निम्न में से किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, म्यांमार और नेपाल। तो इन सभी में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि NCG 3785 आकाशगंगा में से इनमें से क्या है। तो बताइए दोस्तों, NCG 3785 आकाशगंगा में से क्या है। ब्लैक होल है, क्वार्टर है, ग्रह है या अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह आकाशगंगा जो है 3785 आकाशगंगाओं में से एक नई खोजी गई आकाशगंगा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16वां जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में या कोलंबिया में। तो बताइए दोस्तों, ये कन्वेंशन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोलंबिया में जो है आयोजित किया गया है। और बता दें, इसका मुख्य विषय इस वर्ष का था प्राकृतिक के साथ शांति, इसका मुख्य विषय था। और इसमें जो है कुल 119 देशों ने भाग लिया था। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में जूमिंग पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से जूमिंग पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, तीसरा है परिवार कल्याण मंत्रालय और लास्ट है गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से संयुक्त अमीरात की राजधानी कौन है। ओमान है, अबू धाबी है, तेहरान है या थिम्पू है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अबू धाबी जो है संयुक्त अमीरात की जो है राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में साल 2024 का डेविड कप किस देश ने जीता है। तो बताइए दोस्तों, 2024 का डेविड कप किस देश ने जीता है। इटली ने, जापान ने, चीन ने या ऑस्ट्रेलिया ने। तो यह खिताब जो है इटली के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस प्रतियोगिता में कुल 8 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से इटली ने जो है यह डेविड कप जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इटली।
अगला बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय लक्ष्मी योजना शुरू की गई। इस योजना से संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं, इनमें से कौन से तथ्य सही हैं? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से तथ्य सही हैं? पहला कह रहा है उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता से, ये आपका सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से, ये आपका गलत दिया हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है स्कूल में लड़कियों के दाखिले से, ये भी गलत दिया हुआ है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो कूट के माध्यम से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें केवल पहले को सही बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता विजय लक्ष्मी योजना से संबंधित है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रसिद्ध लोक गायिका शरद सिन्हा का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष मिला था? तो बताइए दोस्तों, जो अभी हाल ही में शरद सिन्हा का गायिका थी, उनका निधन हो गया था, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2020 में, 2018 में, 2016 में या 2021 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें जो है 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बता दें, इन्हें जो है शरद सिन्हा जी को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, और यह एक प्रकार की भोजपुरी गायिका थी। और इनका एक मशहूर बहुत गाना था, जो छठ पूजा में अक्सर जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है बिहार राज्य के दरभंगा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है, निम्न में से किस फिल्म में अभिनय किया है? तो बताइए दोस्तों, इन्होंने किस किस फिल्म में अभिनय किया है? क्रांति, तो क्रांति में इन्होंने किया है। दूसरा है कांच की गुड़िया, इसमें भी किया है। नेक्स्ट है रोटी कपड़ा और मकान, इसमें भी इन्होंने अभिनय किया है। तो कूट के माध्यम से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 तीनों के तीनों दिए हैं। और बता दें दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मनोज कुमार सिन्हा ने जो है वर्ष 1957 में अपने करियर की शुरुआत जो है फिल्म फैशन से किया था। किससे भैया? फिल्म फैशन से किया था। तो याद रखिएगा, ये फिल्म भी पूछ सकता है कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो फैशन जो है उनकी पहली फिल्म थी, और उन्होंने 1957 में जो है अपने करियर की शुरुआत की थी। और इनका जो है असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। तो याद रखिएगा, इनका असली नाम क्या था दोस्तों? हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। और इन्होंने जो है ये तीनों फिल्मों में काम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 24 जनवरी को या 28 फरवरी को या 24 फरवरी को? तो राइट आंसर बनेगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है नरगिस, दूसरा है भानु अथैया, तीसरा है एनी बेसेंट और लास्ट है निरूपा राय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भानु अथैया जो है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो बताइए दोस्तों, सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? केवल अनुदैर्ध्य, प्रगामी और अनुदैर्ध्य,
तीसरा कह रहा है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, लास्ट कह रहा है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार में जो है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 245, 255, 230 या 250? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। और बता दें दोस्तों, अगर वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा में जो है टोटल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 12 सदस्यों को किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और तो वर्तमान में जो है 245 जो है सदस्य राज्यसभा में हैं, और भारतीय संविधान के अनुसार टोटल जो है उसमें 250 सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से रासायनिक यौगिक नहीं है। तो बताइए भैया, इनमें से रासायनिक यौगिक कौन सा नहीं है? पारा, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड या एल्कोहल? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा जो है रासायनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध मेला सूरज कुंड का आयोजन कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए, सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? आगरा में, गाजियाबाद में, मथुरा में या फरीदाबाद में? तो बता दें दोस्तों, इस मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद राज्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है, और यह प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में जो है यह मेला लगता है, और प्रतिवर्ष फरवरी माह में जो है ये मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, ये आपका सही दिया है। अगला कह रहा है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये आपका गलत दिया है। और नेक्स्ट कह रहा है दृढ़ की दृढ़ता 1/6 सेकंड होती है, ये भी सही दिया है। और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही जो है आपका सही नहीं दिया है, और बाकी के जो है दोनों ऑप्शंस ए और सी सही दिए हैं, क्योंकि इसमें आपको गलत का चुनाव करना था। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 9 फरवरी को, 12 जनवरी को या 11 जनवरी को? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा में या बेंगलुरु में? तो राइट आंसर बनेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है? तो राइट आंसर बनेगा राजस्थान है। ठीक है, और बता दें इसका कुल भूमि क्षेत्र जो है 3,42,239
वर्ग किलोमीटर के करीब है। तो याद रखिएगा कितना भैया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है राजस्थान का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, हेग में या लंदन में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब भैया? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। तो बताइए दोस्तों, स्वदेशी तकनीकी से जो निर्मित भारतीय उपग्रह कौन सा है? पहला आर्यभट्ट, दूसरा कह रहा है रोहिणी, तीसरा कह रहा है भास्कर और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इसके प्रक्षेपित दिवस की, तो यह जो है 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। कब भैया? 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय के अनुमान का पहला आधार वर्ष क्या था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आय के अनुमान का पहला आधार वर्ष था? 1947 से 48, 1950 से 52, 1948 से 49 या 1952 से 1953? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1948 से 1949 जो है इसके अनुमान का पहला आधार वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसे आप सभी CSO के नाम से जानते हैं। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, तो इसका सन भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO की स्थापना जो है 1951 में की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। तो बताइए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है भारत में कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 1984 में, 1986 में, 1990 में या 1988 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 1986 में जो है इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका योजनाएं दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है स्मार्ट सिटी योजना। तो स्मार्ट सिटी योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, तो इसका ए का पहले से हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो ये जो है 1995 में शुरू की गई थी, तो बी का चौथे से। अगला कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो ये जो है वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, तो सी का तीसरे से। और लास्ट कह रहा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो यह 1999 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में जो है स्थित है। कहाँ पर भैया? ग्रेट निकोबार द्वीप में यह जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है, एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित मॉडल दिए गए हैं। तो कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो बताइए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल, आधार मॉडल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, तो एक दूसरे से। अगला कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो ये जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, बी का तीसरे से। और लास्ट कह रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो यह जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है पीईटी का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है? संयोजन कहा जाता है, समरूपी कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, या अपर रूप कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिन पदार्थों के जो है रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण असमान होते हैं उन्हें जो है अपर रूप कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट के जो है रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु इनके तीनों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें अपर रूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में महत्वपूर्ण है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय सकल उत्पाद में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उत्पादन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है अपनाया गया था? तृतीयक में, द्वितीयक में या प्रथम में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक पंचवर्षीय योजना में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट किस रूप से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, किस रूप में जाना जाता है स्ट्रिंग पपेट? पहला कह रहा है रावण छाया, दूसरा कह रहा है बम लट्टम, तीसरा कह रहा है कठपुतली और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग पपेट जो है कठपुतली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गढ़वाल राजवंश की जानकारी मिलती है? तो बताइए दोस्तों, किस अभिलेख से गढ़वाल राजवंश की जानकारी मिलती है? पहला कह रहा है चंद्रदेव चंद्रावली दानपात्र, दूसरा कह रहा है लक्ष्मी धर्म का कृत कल्पतरु, तीसरा कह रहा है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी से जो है सभी अभिलेखों से, ये तीनों के तीनों अभिलेखों से जो है गढ़वाल राजवंश की जो है जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष यह पुरस्कार मिला था? तो बताइए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1915 में, 1910 में, 1913 में या 1911 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारतीय नोबेल पुरस्कार 1910 में मिला था। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में निम्न करना या पर जो है विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, ये आपका
सही है। दूसरा कह रहा है आधुनिक समाचार पत्रों एवं प्रेस का विस्तार, ये भी सही है। अगला कह रहा है भारतीय विरोधी ब्रिटिश अर्थनीति, ये भी आपका सही दिया है। और अगला कह रहा है परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास, ये भी सही दिया है। ये चारों के चारों सही हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें जो है सभी के सभी सही बताया हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा, उपरयुक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो इनमें से आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है एक तरफ आपका संगठन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया गया है। तो पहला कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा जो है गोविंद रनाडे द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो ए का चौथे से। अगला कह रहा है मुंबई संगठन। तो ये जो है जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो बी का पहले से। नेक्स्ट कह रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये जो है फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है मद्रास नेटिव संगठन। तो यह जो है लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपका शैशवकालीन स्थल दिए हैं और दूसरा उससे संबंधित सीमाएं दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है सुत का डेरो। तो इसका संबंध जो है दूरस्थ पश्चिमी से हो जाएगा, यानी ए का चौथे से। अगला कह रहा है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर का जो है संबंध दूरस्थ पूर्वी से हो जाएगा। अगला कह रहा है भोक्तरार। तो भोक्तरार का जो है संबंध पूर्वी दक्षिणी से हो जाएगा। और लास्ट कह रहा है रहमान रेड्डी। तो इसका संबंध दूरस्थ उत्तरी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो बताइए दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, द्वारकानाथ टैगोर हैं या आनंद मोहन बोस हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बता दें द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना 1838 में कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर भैया? कोलकाता में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है भैया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में किस स्थल में अन्नागार की 2 पंक्तियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा में, चहूदड़ो में, मोहनजोदड़ो में या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाघभट्ट द्वारा, वत्सराज द्वारा, घनानंद द्वारा या देवराज प्रथम द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बाघभट्ट द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से यथार्थ का विलोम शब्द होगा। यहाँ से दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। तो बताइए दोस्तों यथार्थ का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? कृत्रिम, आदर्श, अनुचित या उचित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ का सही विलोम शब्द कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मनोहर शब्द में संधि है। तो बताइए दोस्तों मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है। तो बात करें मनोहर शब्द की, तो मनोहर शब्द में जो है विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का द्वारा, कृष्णदेवराय द्वारा, बीरबल द्वारा
या टोरल मड़ द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कई बार ये कई एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1973 में, 1974 में या 1977 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से जंगल शब्द का सही पर्यायवाची कौन सी है? प्रमोद, विश्रांति, कालांतर या दीव? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जंगल शब्द का सही पर्यायवाची कांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो बताइए दोस्तों, महल के भीतर भाग को किस शब्द से जाना जाता है? गर्भगृह, दूसरा कह रहा है भीतरी तल, तीसरा कह रहा है अंतःपुर और लास्ट कह रहा है रनिवास। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंतःपुर के नाम से जो है महल के भीतर वाले भाग को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आवारा मसीहा पुस्तक के लेखक हैं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से आवारा मसीहा पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, प्रेमचंद्र हैं या रमेश चंद्र शाह हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है जिसका दमन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए दोस्तों, जिसका दमन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कृतज्ञ होगा, अदम्य होगा, दामिनी होगा या दम्य होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कारक का एक और नाम है। तो बताइए दोस्तों, कारक को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है परसर्ग, उपसर्ग, सर्ग या विशेषण। तो कारक को जो है परसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो बताइए दोस्तों, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान्य पर, लंबाई पर, समय पर या चौड़ाई पर? तो दोस्तों, लोलक का आवर्तकाल जो है लंबाई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।